तो देखिए याद रहेगा रूल क्या था हमारे पास, जो दो एलिमेंट रहेगा उसका क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो कैल्शियम हमारे पास और ये क्या है, ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा 2882, एक्सेप्शन वाला याद आ रहा होगा। ऑक्सीजन का 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 और 6, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो मेटल कौन है, मतलब कंडीशन याद आ रहा होगा कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वही बनाएगा जहां एक मेटल होगा और एक क्या होगा, नॉन मेटल। तो मेटल कौन है यार, कैल्शियम। क्यों मेटल कैल्शियम हमारे पास, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है 2। कौन कौन रहेगा तो मेटल कहलाएगा, कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 2 और क्या 3, तो यहाँ पे 2 है तो मेटल कहलाएगा। और नॉन मेटल क्या था, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 5 6 है क्या 7, 6 है, ये क्या कहलाएगा नॉन मेटल। चलिए कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, 2 डॉट यहाँ पे बना दोगे, दिखते जाना यहाँ पे। चलो ऑक्सीजन का कितना है 6, ठीक है। कैल्शियम के आखिरी में 2 है तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता था, जिसके आखिरी में कितना रहेगा 1 2 या 3, आखिरी में 2 है क्या, दोनों लूज करेगा हमारा, ठीक है। ये जो 2 लूज करेगा तो गेन कौन करेगा, ये ऑक्सीजन, क्योंकि आखिरी में 6 है, कितना गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बस कैल्शियम 2 लूज कर रहा है तो 2 प्लस का आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था पहले से, 2 गेन कर रहा है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बना के कितना माइनस 2 माइनस 2 गेन कर रहा है, फिर एरो बना के यहाँ पे क्या लिख दोगे CO, नोट करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे 2 सोडियम था, एक क्या था ऑक्सीजन, लेकिन एलिमेंट कितना, 2 ही एलिमेंट है ना, सोडियम और क्या ऑक्सीजन, 11 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 281। ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 2 और क्या 6, हो गया यहाँ तक। अब सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 है, ऑक्सीजन के 6 है, कंफर्म है ये लूज करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा गेन करेगा। सोडियम है कितना 2, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन है कितना 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, क्या ये दोनों गेन करेगा। यहाँ पे सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे देगा और यहाँ से ये वाला सोडियम अपना ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं दे देगा। सोडियम कितना लूज कर रहा है, एक, देखो 2 सोडियम है लेकिन एक सोडियम लूज कितना करता है, एक ही लूज करता है, तो यहाँ लिखोगे Na पे क्या प्लस लिखोगे, लेकिन है कितना सोडियम 2, तुम कल बताए भी थे ऐसे कर लोगे, इसको ब्रैकेट में कर लेना वैसे Na प्लस हो गया। चलो Cl पे आते हैं, सॉरी ऑक्सीजन पे आते हैं। 6 यहाँ पे खुद का था इसके पास, 2 गेन कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा 2 माइनस का, एरो बना के यहाँ पे लिख दोगे क्या Na2। कितने लोग एग्जैक्टली ऐसे बनाए थे भाई, चलो ठीक है, तुमको थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा भाई, नहीं ये करना पड़ेगा। कल बताया भी थे हम कि भले 2 रहेगा 3 रहेगा, जितना गेन करते थे। क्लोरीन आ गया हमारे पास, MgCl2 याद कर लो कल कि 2 क्लोरीन था लेकिन 1 क्लोरीन गेन कितना करता है 1, तो Cl पे चार्ज -1 का ही दोगे, लेकिन 2 क्लोरीन है तो आगे 2 से क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे। इसके नीचे हेडिंग डालना रेडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग डालो रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें लिखना the electropositive atom loses electrons, the electropositive atom loses electrons and undergoes oxidation and undergoes oxidation while the electronegative atom gains electrons and undergoes reduction, reduction, and undergoes reduction, full stop. This is known as redox reaction. एग्जाम्पल लिखना बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है तुम्हारे सिलेबस में, तो जितना बताएंगे उतना समझना और बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो ध्यान से,
ये रेडॉक्स वर्ड ना, इस वर्ड को देखो पहले ध्यान से, यहां दो वर्ड छुपा हुआ है तुम्हारा, एक है रेड और एक है ऑक्स। रेड का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रेडॉक्स में दो वर्ड है हमारे पास, एक रेड और एक क्या? ऑक्स। रेड का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा खुद सोच के बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो चार्ज कैसा आता था? प्लस का। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो चार्ज कैसा आता था? माइनस का। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिया गया NaCl का। किसका? NaCl का। अब NaCl बनेगा कैसे तुम्हारा? जब सोडियम को क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस होता है, ठीक है, जितने भी गैस होते हैं ना नेचर में, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस बोलेंगे तो H नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? H2। ऑक्सीजन गैस होगा तो O2, फ्लोरीन होगा तो F2, नाइट्रोजन होगा तो N2, क्लोरीन होगा तो Cl2। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे? तो क्लोरीन क्योंकि गैस है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? Cl2। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो बनेगा पहले Na प्लस और क्या? Cl-। अब देखो Na था हमारे पास, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, लेकिन राइट साइड में देखोगे ये रिएक्टेंट और ये क्या कहलाता? प्रोडक्ट। लेफ्ट का रिएक्टेंट, राइट का क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कितना, मतलब रिएक्टेंट में सोडियम पे कोई चार्ज है क्या हमारे पास? नहीं। प्रोडक्ट में सोडियम पे चार्ज कैसा है? प्लस का। प्लस का चार्ज बताओ कब आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी तो आया होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा क्लोरीन को देखना, यहाँ पे क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है, राइट साइड में प्रोडक्ट में क्लोरीन पे चार्ज कैसा है? माइनस का है। तो माइनस का चार्ज कब लगता था? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो यहां पे हम लिख देंगे इसको रिडक्शन। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, नोट करेंगे इसको। देखो पहले हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड समझ गए होगे तो तुम लोग, है ना, कि कैसे वहां पे बनेगा। एक मेटल होगा और एक क्या होगा? नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन लूज करता है? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 1, 2 और क्या? 3। नॉन मेटल क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 5, 6 या क्या? 7। तुरंत पहचान के तुरंत वहां पे बॉन्ड बना लोगे। हेडिंग डाले थे अभी कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें लिखना द केमिकल बॉन्ड दैट इज फाउंड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग, बाय म्यूचुअल MUTUAL, by mutual sharing of one or more pairs of electrons, mutual sharing of one or more pairs of electrons is called a covalent bond, is called a covalent bond or molecular bond। covalent bond का दूसरा नाम होता है molecular bond। ऐसे याद आ रहा होगा, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या था? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। हो गया? इज कॉल्ड ए कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। एंड द कंपाउंड फॉर्म, आगे लिखना, एंड द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस बॉन्ड, एंड द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस बॉन्ड इज called a covalent compound, is called a covalent compound। अच्छे समझना, ये थोड़ा सा आयनिक से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा सिमिलर ही चलेगा। मतलब जो वहां कॉन्सेप्ट था मेटल नॉन मेटल का, यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा दोनों क्या आएगा? नॉन मेटल आएगा। अब एक एग्जांपल ले रहा है, ये बताओ कि आयनिक बॉन्ड में तुम देखे कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, है ना। पहले एक मेटल दिख रहा था और एक क्या था? नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। अब बात करें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पे, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। यहाँ पे कंडीशन याद रखना कि यहाँ पे दोनों का दोनों क्या होगा? तुम्हारा नॉन मेटल। मतलब जो दो एलिमेंट होगा ना, वो तुम्हारा क्या होगा? नॉन मेटल। वहां दो एलिमेंट में से क्या था? एक मेटल था और एक क्या था? नॉन मेटल। यहाँ दोनों एलिमेंट क्या होगा? नॉन मेटल। कंडीशन समझ में आ रहा है? वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या था? इलेक्ट्रॉन का क्या था? या तो लूज करता है तो क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे यहाँ होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर। अब कहानी जरा समझो, हर एलिमेंट किसकी तरह बनना चाह रहा था? नोबल गैस की तरह। क्या पूरा करके? अपना ऑक्टेट और क्या? डुप्लेट। तो अब 3 काम करेगा वो, लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, उसको पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड में। और तीसरा क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर। क्या करता है? शेयर, जिसको हम लोग कौन से बॉन्ड में पढ़ते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में।
क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ। पहचानने का तरीका समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो एग्जाम में नहीं लिखेगा तुमसे, बस बोलेगा बॉन्ड बनाओ, तुमको डिसाइड करना होगा कि आयनिक बॉन्ड का सवाल है कि कोवेलेंट बॉन्ड का सवाल है। तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे एलिमेंट का, अगर आयनिक अगर होगा तो एक मेटल होगा और एक क्या होगा, नॉन मेटल। पहचान लोगे ही कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो दोनों का दोनों क्या होगा, नॉन मेटल। कोई डाउट यहां तक? उसके नीचे 1 2 करके ऐसे लिख लेना, याद रहेगा। तो पहचानने का तरीका क्या है कि दोनों नॉन मेटल होंगे और यहां पे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया? कोई डाउट यहां तक? चलिए इसके नीचे लिखेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पहला लिखो सिंगल, दूसरा लिखना डबल और तीसरा लिखना ट्रिपल। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। हो गया? हम यहाँ पहले ही बता दे रहे तुम लोग को। अब क्या कोवेलेंट बॉन्ड पहचान लोगे कि नहीं, पहले ये बताओ। पहचान लोगे? दोनों का दोनों वहां जो एलिमेंट होगा दोनों का दोनों क्या होगा, नॉन मेटल। क्या होगा, नॉन मेटल। और एक और चीज हम बता दे रहे इसमें कि हाइड्रोजन को हमेशा क्या लेके चलते हैं, नॉन मेटल। क्या मान के चलते हैं, नॉन मेटल। भूलना मत इसको, हाइड्रोजन को हमेशा क्या मान के चलोगे, नॉन मेटल। एक्सेप्शन केस है ये, हाइड्रोजन के आखिर में भले एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके हिसाब से तो 1 2 3 है तो लूज करना चाहिए, मेटल होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस है। हाइड्रोजन को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, नॉन मेटल। क्या मानते हैं, नॉन मेटल। ये दिमाग में रखना। अब आगे देखो, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा यार, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा, वहां दोनों का दोनों क्या होगा, नॉन मेटल। कंडीशन क्लियर है यहां तक? ठीक है। कितने टाइप का है कोवेलेंट बॉन्ड, 3, सिंगल, डबल और क्या, ट्रिपल। सिंगल का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, ऐसे बनाओगे। डबल का मतलब हो गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा कोई बॉन्ड बनता भी नहीं है। जीवन भर में इतना ही बॉन्ड पढ़ना भी है, सिंगल, डबल और क्या, ट्रिपल। बगल में बनाओ उसके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हो गया? अब देखो सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। कितना होता है, 2। डबल बॉन्ड में होता है तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन। अब ट्रिपल बॉन्ड में कितना हो जाएगा, जब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके आगे नोट करो, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंगल। क्या पढ़ेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हेडिंग डाल दो पहले, इसके बाद एग्जांपल लेंगे। एक एक करके पूरा पढ़ना है ना। हेडिंग डालो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें लिखना अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द sharing of one pair of electrons between the atoms, comma, each atom contributing 1 electron, each atom contributing 1 electron। हो गया? अब आगे देखो, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। पहला एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं यहां से, अभी नोट मत करना। H2 दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस होता है, बताया भी है, डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब नीचे आएगा उसके 2। अभी हम जस्ट बताएं कि हाइड्रोजन को मेटल मानोगे कि नॉन मेटल मानोगे, नॉन मेटल। अब 2 हाइड्रोजन है तो क्या दोनों का दोनों नॉन मेटल है कि नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड का दिमाग में रखे रहना कि कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब वहां पे दोनों एलिमेंट क्या होगा, नॉन मेटल। अब उसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल, उसका भी सब पार्ट है। तो अभी लोग कौन सा पार्ट पढ़े, पहला वाला सिंगल। अब देखते जाओ सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा। पहले हाइड्रोजन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना आएगा, 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही आना ही वहां पे। 2 हाइड्रोजन है, बना लिया ऐसे हम लोग यहाँ पे। एक हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, एक यहां दिखा देंगे, एक यहां पे दिखा देंगे। कोई डाउट यहां तक? अब देखते जाना यहाँ पे कंडीशन। ये बताओ, जब आयनिक पढ़े थे तो वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर तो नहीं होगा ना। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर। कभी भी हाइड्रोजन, अच्छा हर एलिमेंट वही बनना चाहेगा, नोबल गैस बनना चाहेगा। नोबल गैस के लिए क्या क्राइटेरिया था हमारे पास, या तो ऑक्टेट या तो क्या, ड्यूप्लेट। कभी हाइड्रोजन, जरा दिमाग लगा के सोचो, क्या कभी हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट पूरा कर पाएगा अपना, नहीं। क्या पूरा कर सकता है, ड्यूप्लेट।
क्या कर सकता है? डुप्लेट। तो देखो हाइड्रोजन का खुद का कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, ये खुद का एक इलेक्ट्रॉन रखा है। इस वाला हाइड्रोजन से कहेगा तुम अपना हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरे पास हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और हम अपना पूरा कर लेंगे डुप्लेट। क्या कर लेंगे? डुप्लेट। खुद का एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या सेम काम ये भी करेगा? ये हाइड्रोजन भी करेगा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है तो ये हाइड्रोजन भी तो बोलेगा ना अगले वाले से, यार तुम भी आपको अपना एक इलेक्ट्रॉन दो। तुम जैसे आपको अपना एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो मेरे पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और मेरा भी डुप्लेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो टोटल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? 2। कितना हुआ? 2। जरा सोच के बताओ, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2। एक बॉन्ड में कितना आता है? 2। तो अगर यहां पे हम सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएंगे। क्यों सिंगल बॉन्ड बनाएंगे? क्योंकि अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर हो कितना रहा है? 2। 2 का मतलब एक पेयर में कितना आता है? 2 ही तो आता है। तो हम यहाँ या तो 1 पेयर बोलेंगे या तो बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बना है? सिंगल बॉन्ड। क्या क्लियर हो पा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, पहला बनाएंगे, एग्जाम्पल है पहला। दूसरा बनाना है सब लोग को Cl2। अब देखिए क्लोरीन क्या है? 17 एटॉमिक नंबर, 2 8 और क्या 7, 7 है आखिरी में। मेटल कहलाएगा कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। कितना क्लोरीन है? 2, यानी कि दोनों का दोनों क्या हुआ? नॉन मेटल। कोलेंडी बॉन्ड बनना है यहाँ पे, है ना। अब ये हम कैसे सोचेंगे कि सिंगल बनेगा? देखो प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के आखिरी में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। कितना गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा? 1। क्योंकि 2 क्लोरीन है तो गेन या लूज तो करेगा नहीं, क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे अरेंज करने का भी तरीका होना चाहिए। हो गया, यहाँ पे 7 है, 2 2 4 2 6 और कितना आ गया? 7। सेम काम यहां भी करते हैं। 7 खुद का है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, इस वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका कितना हो गया? यहां से 8 इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? खुद का इसका भी 7 है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करने के लिए दे रहा है तो ये वाला क्लोरीन इस वाले का भी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा। ये 7 खुद का है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा, इसका भी कितना हो जाएगा यार? 8 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देख के बताना यहाँ पे ध्यान से, टोटल जो क्लोरीन था हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2। दिख रहा है ना बीच में कितना है? 2 का मतलब एक पेयर, और एक पेयर के लिए कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2, जो कि तुमको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। कोई डाउट हो तो बताओ पहले। क्लियर है यहाँ तक सबको?